आगे हो सारे। लगता है सभी को भूख बहुत जोरदार लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है आओ कुक करें। आओ कुक करने में आज आपके लिए बहुत ही अलग सी मैं एक वैरायटी लेके आया हूँ रेसिपी की। और वो रेसिपी क्या रहने वाली है आज? मूली का अचार। और मूली का अचार आपने वैसे बहुत खाया होगा, मार्केट में भी बहुत मिलता होगा, लेकिन आज जो है वो खास बात है। इसको नए ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। और वो ट्विस्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आने वाली बहुत सारी रेसिपीज आप मिस करने वाले हो। हर हफ्ते में हमारी 2 रेसिपीज आती हैं और उनको मिस करोगे आप, और सारी सीजनल होती हैं। सीजन निकल जाएगा, रेसिपीज भी निकल जाएंगी, फिर आप बोलोगे कि हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते आपके मैं शुरू करूंगा आज की रेसिपी जिसका नाम रहेगा मूली का अचार। तो पिकल्स किसको नहीं पसंद? अगर महत्ता की बात करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है पिकल्स, तो पिकल्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वो किस लिए होते हैं कि खाने को एनहेंस करते हैं। खाने के साथ आपकी जैसे आपके टेबल जो है सज जाता है अगर अचार चटनी आपके पास हो, और सीजनल हो तो और बेहतर। तो आज हम मूली का अचार करने वाले हैं क्योंकि सर्दियों में मूली आपको पता काफी मात्रा में पाई जाती है। बट उसके साथ आज जो हम करने वाले हैं, जो ट्विस्ट उसको देने वाले हैं, वो आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। वो मैं थोड़ा सीक्रेट रखूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन इंग्रेडिएंट के साथ। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है ना हमारे पास, क्योंकि मूली का अचार है तो नेचुरली मूली रेडिश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे रेडिश। तो रेडिश आपने देखा मार्केट में अब कैसे मिलती है। तो अपने गार्डन की मूलियां हमारे पास हैं, तो इनको उखाड़ के आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। तो मैंने धो के ये रखी हुई है। धोने के बाद आपने इनको क्या करना है, काट लेना है। और काटना कुछ नहीं है, सिंपल आपने इनकी इस लंबी लंबी ऐसे करके स्लाइसेस कर लेनी है। दिख रही है आपको? गोल गोल आपने इसको काट लेना है ऐसे करके, कुछ खास नहीं करना। धो के साफ करके आपने इसको काट लेना है। ऊपर से पील नहीं करना। जब आप पील करते हो ना तो उसकी स्किन निकल जाती है। तो मूली जो है वो अंदर से सॉफ्ट पार्ट रहता है, बाहर का हार्ड जो कवरिंग है पैकेजिंग वो खत्म हो जाती है। उससे फिर बहुत जल्दी अचार खराब हो जाता है, इसलिए अपने ऊपर की पैकेजिंग खराब नहीं करनी। मैं जितना रॉ हो उतना यूज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितना फाइबर मिले अच्छी बात है ना। तो आपने क्या करना है, ऐसे करके आराम से सारी जितनी भी आपने बनाना चाहते हो अचार उतना आपने काट लेना है। और एक चीज बता दो, ये अचार जल्दी खराब हो जाता है, तो आपने उतना ही बनाना है जितना आप खा सको। और बनाना बहुत आसान है, तो कभी भी इसको बना सकते हो। ठीक है, जैसे संडे का टाइम है, गार्डन कुकिंग हमारा कंसेप्ट है। तो गार्डन में हमें टाइम मिला तो हमने ये अचार बना लिया। 2-3 दिन आराम से चलेगा, फिर हम इसको बना लेंगे। तो हमारा तो सर्दियों का ये है कि हम लोग इसको बनाते रहते हैं। इतना स्वाद लगता नहीं है, चाहे सरसों का साग हो, सूखी सब्जियां हो, दाल हो, किसी भी चीज के साथ ये अचार आप ऐसे खाते हो जैसे आप सैलेड खाते हो। और ये बनाने के बाद मेरे को कमेंट में ये भी लिखना है कि आपका अचार कितने दिन में खत्म हो गया। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ इतना टेस्टी बनता है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली तो जो आपकी रेसिपी इसको तो ऐड करो अपनी रेसिपी बुक के अंदर। चाहे जितनी भी माताएं बहनें हमारी ये देख रही हैं, और जितने भी जेंट्स जिनको शौक है कुकिंग का, होटल वाले रेस्टोरेंट वाले, इस अचार को अगर अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी ऐड करोगे ना तो इसकी डिमांड बहुत होगी। ये मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मूली काट लिया आपने, काट के उसको बाउल में रखो। उसमें आपने अगला क्या करना है, नमक मिक्स करना है। नमक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसको आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करना है इसके अंदर, मिक्स करने के बाद इसको टॉस करना है। ऐसे करके आपने इसको टॉस कर देना है। टॉस करते ही इसके अंदर अच्छे से नमक मिक्स हो जाएगा। ठीक है, नमक जब मिक्स हो जाए उसको थोड़ी देर अपने साइड पे रख देना। क्यों? आपको पता है सॉल्ट जो है किसी भी चीज में से पानी को निकाल लेता है बाहर। तो मूली में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसको ये निकाल लेगा। निकालने के बाद आपने इसके अंदर से उस पानी को ऐसे करके बाहर फेंक देना है। तो मूली में से जितना पानी उसने एब्जॉर्ब करना है तो वो निकल आएगा। अगर चाहते हो कि आपका अचार और चले तो आपने इसको थोड़ी देर धूप में भी लगा सकते हो। धूप में रख दोगे तो और ज्यादा पानी निकलेगा। तो मैक्सिमम जो है इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा, आपका अचार ज्यादा चलेगा। क्योंकि अचार खराब होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, किसी भी चीज के अंदर पानी होना, नमी होना। तो ऐसे करने के बाद अगला जो मेन स्टेप है वो तो आपको पता है, सबसे पहले हम कढ़ाई के नीचे गैस ऑन करेंगे। तो जब तक ये गैस ऑन होती है मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने ये अचार क्यों चुना आज। मौसम सर्दियों का है और इस सीजन में बहुत फ्रेश मूली आती है ना, आपको पता है। और मूली हम सैलेड में भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो मूली पसंद नहीं करते ऐसे डायरेक्ट खाना। तो इसको हम लोग इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मूली का अचार बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो आज तरीका है वो देसी तरीका है। नॉर्थ इंडिया के पहाड़ का इलाका जो है वो इस अचार को इस तरीके से बनाता है।
2 इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे हैं जो मैं सरप्राइज रखूंगा, आपको बाद में ऐड करके बताऊंगा, और दोनों ही नेचुरल हैं और दोनों ही एनर्जी बूस्टर्स हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं, विटामिन के सोर्स हैं। वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना, कढ़ाई गर्म करनी है। जब अच्छे से वो गर्म हो जाएगी तो आपने उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज करें, आपके वहां पर जो भी अवेलेबल है, जो भी ब्रांड है, कोई इशू नहीं है। तो मस्टर्ड का ऑयल स्वाद अनुसार, ज्यादा डालना ज्यादा डालो, कम डालना इतना होना चाहिए कि आपके जो मूली हल्की सी फ्राई हो जाए और अच्छे से मसाले उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो हमने मूली का जो है अचार बनाने के सबसे पहले ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने की जब हम वेट करते हैं, तब तक ये बताओ कि पिछली पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी, किस किस ने वो बनाई, और उसके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी और डिफरेंट थी कि नहीं, और उसको कितना कंज्यूम कर रहे हो अभी आप। सर्दियां हैं तो उसको बड़े आराम से आप 4 महीने आराम से खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपीज मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको आप क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपकी सपोर्ट के कारण ही हम लोग जो है डेली आपके सामने आते थे, मेहनत करते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट है। जब भी आपको कुछ लगता है कि आपको ये रेसिपी अलग ट्विस्ट के साथ देनी पड़ेगी, तो आपको मेरे जैसे चैनल्स उनसे जुड़ना पड़ेगा। प्लस जब भी आपका मन करे कि अंदर की कुकिंग से बोर हो गए हैं, क्योंकि सबके घर इतने बड़े बड़े नहीं, क्योंकि छोटी छोटी किचन है, तो उनको किचन के अंदर काम करने में तकलीफ भी होती है, प्रॉब्लम भी आती है, घुटन होती है। और दिल्ली या जो बड़े शहर है वहां पर तो पोल्यूशन इतना ज्यादा, किचन में काम करने को मन भी नहीं करता। तो दिल करता है थोड़ा सा आउटडोर हो जाए। तो आउटडोर के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अगर ये दोनों चीजें आपने नहीं करनी, तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है गार्डन कुकिंग का, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो गार्डन अपना आप जो भी है, छोटा सा भी गार्डन होगा तो उसमें चलेगा। बाहर आउटडोर में छुट्टी वाले दिन जब भी आप 2-3 घंटे निकाल सके, आराम से आप कुकिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो नेचर को भी और अपनी कुकिंग को भी। तो बातें करते करते देखो तेल भी गर्म हो गया। सबसे पहले इस तेल के अंदर आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक तो ये वाला हथियार आपके घर पे होगा, ये लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने मूली लेनी है। मूली को आपने जो इसमें से पानी निकाल दिया, तो उस मूली को आपने आराम से, क्या आवाज आती है, बस इसी आवाज का मजा लेना है, और आपने इसके अंदर मूली जो है डाल देनी है, और ये मुझे फ्राई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी मूली है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, और इसको कम आंच के ऊपर धीरे धीरे सेकना, ऐसे करके हल्का सा, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा होगा कि मूली सिक रही है। तो जितनी मूली आपने डालनी उतनी आप सीख सकते हो बड़े आराम से। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप और मूली डाल सकते हो, है ना। तो मूली इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। बस इसको अच्छे से सेकना है, ये अपने याद रखना है। तेल अच्छे से गर्म होने से, कच्चा नहीं रहना चाहिए आपका ऑयल। तो इसको डालने के बाद इनको अच्छे से क्या कर देना, आपने मिक्स कर देना उसको, ऐसे करके। तो हर तरफ इसमें तेल लग जाएगा। तेल लगने का ये फायदा हो जाएगा, जब भी इसमें खड़े मसाले आप डालोगे ना, तो खड़े मसाले अच्छे से उसके साथ बाइंड अप कर जाएंगे, किसके साथ, मूली के साथ। ये आपको फायदा हो जाएगा। तो अचार जितना बनाना आप बना सकते हो, लेकिन इसको कंज्यूम करना पड़ता है। घर के मेंबर ज़्यादा होंगे तो आपका अचार भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 2 मिनट में अचार रेडी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हिडन है, जो थोड़ी देर में रिवील करने वाला हूँ मैं। उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है जी। तो ये जितना अचार मेरे को चाहिए था, मैंने उतना काट के इसके अंदर डाल लिया है। हल्का सा गर्म करूंगा मैं इसको, बस। दिख रहा है आपको अचार, खुशबू भी आ रही होगी। अभी ऐसी टेक्निक नहीं बनेगी फोन के थ्रू खुशबू आ जाए, इसके लिए आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आई होप ये टेक्निक भी आ जाएगी कि खुशबू यहाँ की आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगी, बट उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे आपने गर्म करके फिर इसमें डालने खड़े मसाले, है ना। खड़े मसाले एक बार मैं आपको दिखा दूं कौन कौन से खड़े मसाले इसमें डलने वाले हैं। कुछ खास खड़े मसाले, बहुत कम मसाले हम लोग यूज करते हैं। तो देखो 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको लिए, आपको दिख रहे होंगे। हल्दी है, लाल मिर्च है, और नमक है, बस। किसके घर में नहीं है, सबके घर में। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आपको होने वाला। तो जब ये कर लोगे, इसके अंदर अपने तीनों जाने देने, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और साथ में डाल देने अपने लाल मिर्च। तीनों इंग्रेडिएंट डाल के अपने अच्छे से इनको क्या कर देना है, मिक्सअप बड़े अच्छे से करना। आपने कर दिया, देखो कितना प्यारा कलर आ गया। हल्दी जो है ना, रंग अपना खुद ही छोड़ना शुरू कर देती है, जो मस्टर्ड ऑयल के साथ मिलती है। तो आपको देखो कितनी कलरफुल कढ़ाई नजर आ रही होगी, ठीक है। क्या बात है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ना
बाहर जो किसी रंग की कमी थी उस रंग को पूरा कर दिया पीले रंग ने, जो हल्दी का रंग है। और नेचुरल हल्दी है तो इसको फ्लेवर भी साथ साथ में हल्दी का आपको आता है। हल्दी की बात करो तो हमने अपने गार्डन में हल्दी बहुत उगाई हुई है। आजकल हम इसको चाय के अंदर इसके पत्ते डालते हैं और चाय का फ्लेवर कितना जबरदस्त आता है। इस दिन मैं वो रेसिपी भी आपसे जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए एक रिश्वत लगेगी, और रिश्वत ये है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है। तो ये देखो ऐसा रंग आपके सामने आ जाएगा। हल्का सा इसको आपने गर्म करना है, ज्यादा नहीं करना, लेकिन मूली का अपना फ्लेवर चला जाएगा। इसको ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, गैस यहाँ से क्या कर देनी है, ऑफ। ऑफ करने के बाद फिर सस्पेंस खुलेगा हमारा अगले इंग्रेडिएंट का, ठीक है जी। ऑफ कर दिया आपने। ठंडा करने के बाद इसमें आपने क्या करना है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर बहुत जरूर डलेगा, वो है वो सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कोई भी हो सकता है, गलगल हो सकता है, किम्ब जिसको नॉर्थ इंडिया में होता है वो हो सकता है, तरुंज बोलते हैं वो हो सकता है, लेमन भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट लेके आपने उसको काटना है। काटने के बाद जो अपने सीधे इसके अंदर इसको निचोड़ देना है। बीज कोशिश करना कि ना डले, उसके लिए चाहे आप उसको छाननी से छान लो या डायरेक्ट डाल दो, बीच में से निकाल दो बाद में, कुछ भी आप कर सकते हो। ये आपने इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा, इसके अंदर खटास आ जाएगी, सिट्रस जो जूस है सिट्रिक वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये भी स्वाद अनुसार, जितना खट्टा आप ज्यादा खाना चाहते हो ज्यादा डाल दो, वरना कम डाल दो। इससे ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। तो जब हम नमक डालते हैं ये भी प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। तो इसके अंदर अच्छे से आपने ये मिक्स कर देना है, स्वाद अनुसार जितना मर्जी डालो, आप पे डिपेंड करेगा। लेमन डालना, लेमन ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये फ्रूट थोड़ा साइज में बड़ा होता है, रस ज्यादा होता है, तो ये थोड़े से भी काम चल जाएगा। चाहो तो गैस ऑन करके इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हो, ताकि इसमें थोड़ा मूली के अंदर रच बस जाए, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है इसके अंदर ये अच्छे से रच गया है, खटास आ गई है इसके अंदर। आप चाहो तो एक मूली का पीस खा के भी चेक कर सकते हो कि नमक मिर्ची खटास बराबर है कि नहीं। ये करने के बाद आपने देना इसको थोड़ी सी रेस्ट। तो ये हमने कर दिया इसको बंद। अब चलेंगे हम नए इंग्रेडिएंट, जो यहाँ ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट क्या था, इसके स्वाद को और एनहेंस करने के लिए हमने क्या किया, सिसमे सीड्स का यूज करना है। और किसको नहीं पता सिसमे सीड कैसे होते हैं। सिसमे सीड आपने सबने देखे होंगे मार्केट के अंदर, ऐसे करके सिसमे सीड्स आते हैं, ब्लैक कलर में भी होते हैं और व्हाइट में। मैंने व्हाइट कलर के तिल लिए, इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तिल। और इन तिल को आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, इनको ऑयल आप बहुत यूज करते हो, ठीक है। बॉडी में कहीं दर्द हो रही है, मसाज करते हैं इसकी, डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो, तड़का भी लगा सकते हो। मीठा तेल बोलते हैं इसके तेल को। आप जो वर्शिप है, पूजा करते हो, उसमें भी इस्तेमाल करते हो इसके तेल को। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी किचन की, तिल बोलते हैं इसको। डायरेक्ट आप खा के देखो, बहुत टेस्टी होते हैं। और इसका टेस्ट को और एनहेंस करना हो, इसमें से फ्लेवर खुशबू निकालनी है, तो अच्छा तरीका होता है, जैसे मैंने तवा गरम किया, इसको तवे को गरम करो। गरम करने के बाद इसके ऊपर अपने तिल डाल देने, हल्के से डालने के बाद इनको फैला देना। आप चम्मच से फैला दो या जैसे मैं कटोरी से कर रहा हूं ऐसे फैला दो, ठीक है। और सेक बहुत कम रखना है, इनको गर्म होके काले नहीं होने देना। अगर ये काले हो गए तो ये इनका टेस्ट जो कड़वा आ जाएगा, बिटरनेस आ जाएगी इनके अंदर, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा कि इसको हल्के से आप ऐसे भी हिला सकते हो, ऐसे इसको हिलाते रहोगे तो ये एकदम पूरे के पूरे गर्म नहीं होंगे, धीरे धीरे इनके अंदर हीट जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये तवे के ऊपर जो तिल है ये गर्म हो रहे हैं, सिक रहे हैं। जब इनके अंदर ज्यादा हो, जैसे पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, ये भी तवे के ऊपर उछलना शुरू हो, तिड़ तिड़ करके आवाज आना शुरू हो जाएगी, उस टाइम आपने रोक देना है। बट काले नहीं होने देने, धुआं नहीं उठने देना, हमेशा ये अपनी दो प्रिकॉशंस रखनी है। तिल को आराम से आपने गर्म कर लेना है। थोड़ी सी देर में से ना अरोमा उठने लगेगा, खुशबू आने लग पड़ेगी, जो इनकी नेचुरल खुशबू है। जितने भी आप ये देखते हो ना इनके लड्डू बनते हैं, उन सब के अंदर इसको हल्का सा रोस्ट किया होता है। इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और इनका अपना नेचुरल फ्लेवर जो निखर के आ जाता है बाहर। तो ये तवे पे मैंने इनको रख के अच्छे से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कोशिश करना है कि आपको जो तिल मार्केट से ना फ्रेश वाले मिले। लोगों ने पुराना स्टॉक रखा होता है, वो फिर इतना फ्लेवर नहीं आता। तो फ्रेश स्टॉक लेके आपने इसको क्या कर देना है, हल्का सा इसके ऊपर रोस्ट करना है और फिर इसको गैस को अपने बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद थोड़ा सा आपने 1-2 मिनट की वेट करनी है, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए। तो ये देखो धीरे धीरे अभी ठंडे हो गए हैं, मैंने बीच में वेट की थी इसकी। अब आपने ये जितने भी ये तिल थे ना, इनको आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। किसके अंदर, ये देखो कितना जबरदस्त चीज लग रही है ना। ये देखो, इसको देखो, देखने में कितने सुंदर लग रहा है, खाने में तो बहुत ही सुंदर होगा। तो हमने क्या किया, जितने भी तिल थे सबको मिक्स कर दिया हमने मूली के अचार के अंदर जो हमने बना के रखा था। अब हम इनको आपस में क्या करेंगे, मिक्स। अच्छे से मिक्स करके ना आपने
कोशिश करनी है कि ये जो आपका बर्तन है ना एल्युमिनियम का, इसमें से हटा के इसको कहीं और कर देना है और कोशिश करना है कि एल्युमिनियम में पकाना ही मत। तो मेरे पास ये था आज, तो मैंने इसमें पका दिया। तो एल्युमिनियम के बर्तन में से हटा देना, क्योंकि आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जो मैंने सिट्रिक जूस इसके अंदर डाला वो एसिडिक होता है नेचर में। तो एसिड और एल्युमिनियम आपस में मिक्स हो जाएंगे तो एक सॉल्ट बना देंगे जो इसके टेस्ट को खराब कर देगा, हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, वो टेस्ट आने नहीं देना, इसको हल्के से मिक्स करके इसको आप ट्रांसफर कर दोगे, चाहे बोन चाइना के बर्तन में कर दो या कांच के बर्तन में, जहां पर ये सेफ रहे, आप इसको कंज्यूम कर सको। ठीक है, तो ये जो है अचार आपके सामने देखो कितना सुंदर फ्लेवर, और ऊपर से इसमें सीड्स लगे हो तो किसका दिल नहीं कर रहा अभी खा लें। लेकिन एक चीज बताओ, इसको अभी कंज्यूम करोगे अच्छा है, लेकिन हल्का सा मूली का कड़वा बनाएगा, 24 घंटे के बाद इसके अंदर से वो चला जाएगा और ये अपने नेचुरल फ्लेवर्स, खट्टापन और पूरा जो अपना रेडिश का अपना फ्लेवर होता है वो इसमें आ जाएगा। कोई शिकायत नहीं इससे रहेगी। तो 24 घंटे बाद इसको कंज्यूम करोगे तो बहुत जबरदस्त, कंज्यूम करने के लिए अभी भी रेडी है ये। और ये जितना अचार आपको लग रहा है मेरे ख्याल से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना जब आपने ये बनाया कितने दिन चला, और मैं गारंटी के साथ दे देता हूँ 2 दिन से ऊपर नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये थी आज हमारी रेसिपी, मूली का अचार विद तिल के सीड्स, जिसको हम बोलते हैं सिसमे सीड्स, और साथ में सिट्रिक फ्रूट जो मैंने इसके अंदर डाला था। तो बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर जोड़ दी हैं ताकि आपको कैल्शियम भी मिले, विटामिन भी मिले, और तिल जो है उसके अपने जो इनके अंदर पौष्टिक चीजें हैं वो सारी की सारी आपको मिले। तो आज का हमारा जो रेसिपी थी वो थी पहाड़ी स्टाइल के अंदर मूली का अचार। तो ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा मेरे इस चैनल से जिसका नाम है आओ कुक करें। तो जितने भी रेसिपीज आप देखते हैं उनके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो आपको कैसी लगती हैं, और आपको और कौन सी डिमांड है जो आपको लगता है कि आपको रेसिपी चाहिए मेरी तरफ से। मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी चटपटी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। ठीक है।